नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश। आप देख रहे हैं महेश टेक्निकल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में उबंटू 24.04 को इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी विदाउट रूट। यस गाइस, नो रूट। यहाँ पर हमें रूट की ज़रूरत नहीं है इंस्टॉल करने के लिए, और हम इसे डेस्कटॉप व्यू में भी एक्सेस करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे करना है, क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी गाइड यहाँ पर मिलने वाली है। तो कोई भी ब्राउज़र यहाँ पर आप ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको सर्च करना है महेश टेक्निकल्स। तो सिंपल आपको ये टाइप कर देना है आपके वेब ब्राउज़र में, क्योंकि हमें उबंटू को इंस्टॉल करने के लिए चाहिए कमांड्स। तो कमांड्स मेरी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, आपको सिंपली कॉपी पेस्ट करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप साइट को एनेबल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर लैंडस्केप मोड में यहाँ पर मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए मैंने डेस्कटॉप व्यू ऑन कर लिया है। यहाँ पर आपको महेश टेक्निकल्स की वेबसाइट मिल जाएगी, maheshtechnicals.com की। और यहाँ पर जैसे आप ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको उबंटू 24.04 की यहाँ पर आर्टिकल जो है वो देखने को मिल जाएगी, हाउ टू इंस्टॉल उबंटू 24 ऑन एंड्रॉयड विदाउट रूट। तो अगर आपको ये आर्टिकल नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है उबंटू, और सिंपल यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो उबंटू से रिलेटेड जितने भी मेरे आर्टिकल्स होंगे वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये लेटेस्ट आर्टिकल है, इसलिए आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में नीचे चला जाए। तो यहाँ पर आप सर्च करके भी इसे फाइंड कर सकते हैं। तो आपको सिंपल इस आर्टिकल को ओपन करना है। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सब गाइड मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट में आना है, डाउनलोड सेक्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है, और ये 3 एप्लीकेशंस को आपको इंस्टॉल कर लेना है। टर्मक्स एप्लीकेशन, वीएनसी व्यूअर एप्लीकेशन और टर्मक्स एपीआई। तो ये तीनों की लिंक मैंने यहाँ पर डाल दी है, आप आइए डाउनलोड करिए और इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्मक्स एप्लीकेशन और वीएनसी व्यूअर यहाँ पर दोनों इंस्टॉल है, और टर्मक्स एपीआई भी इंस्टॉल है, लेकिन उसकी ऐप का आइकन आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता, वो टर्मक्स के बैकएंड में इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो तीनों को आपको इंस्टॉल कर लेना है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद करना क्या है, हाउ टू इंस्टॉल सेक्शन पे आना है, और यहाँ पे आके आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फॉलो करनी है। तो सबसे पहले हमें अपने पैकेजेस को, टर्मक्स के पैकेजेस को अपडेट एंड अपग्रेड करना होगा। तो ये कमांड हम कॉपी करेंगे, टर्मक्स ऐप को ओपन करेंगे। अब हम अपना जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे फर्स्ट कमांड को और एंटर करेंगे। तो ये जो है आपके टर्मक्स के पैकेजेस को जो है अपडेट एंड अपग्रेड करेगा। मैंने थोड़ा सा इसे फास्ट किया है, क्योंकि मुझे वीडियो को जो है छोटा करना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट किया, लेकिन आप में थोड़ा टाइम ले सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो नेक्स्ट कमांड क्या कहता है कि नेक्स्ट कमांड हमें wget पैकेज एंड git पैकेज को इंस्टॉल करने में हेल्प करेगा। तो इसे हम कॉपी करके पेस्ट करके इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो ये दोनों पैकेजेस भी इंस्टॉल हो चुके हैं। अब चलते हैं और यहाँ पर उबंटू इंस्टॉलर की जो स्क्रिप्ट है उसे हम डाउनलोड करेंगे। तो ये स्क्रिप्ट हमें हेल्प करेगी इंस्टॉल करने में उबंटू को, ठीक है। तो इसको हम सिंपल डाउनलोड कर लेते हैं। ये कमांड को प्रॉपर कॉपी करना है, वरना काम नहीं करेगा। तो ls करके मैं दिखाता हूँ। ये देखिए स्क्रिप्ट यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, setup.sh। तो ये फाइल आप में डाउनलोड हो जाएगी इस कमांड के बाद। उसके बाद आपको क्या करना है, उस फाइल को आपको एग्जीक्यूटेबल परमिशंस देनी है कि वो इंस्टॉल कर सके। तो उसे हम कैसे करेंगे, ये वाला कमांड हम डालेंगे और एंटर कर देंगे। अब मैं आपको ls करके दिखाता हूँ। अब आप देखेंगे वो फाइल ग्रीन हो चुकी है, इसका मतलब एग्जीक्यूटेबल परमिशंस इस फाइल को मिल चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस स्क्रिप्ट को जो है वो हम रन कर देंगे। तो सिंपल रन करने के लिए आपको ये वाली कमांड को कॉपी करना है और यहाँ पर आकर एंटर कर देना है। तो जैसे ही आप इसे करोगे, आपका जो इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, और आप में यहाँ पर स्टोरेज की परमिशन मांगेगा, तो अलाउ कर देना, क्योंकि स्टोरेज की परमिशन ज़रूरी है उबंटू को इंस्टॉल करने के लिए आपके फ़ोन में। तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट टर्मिनल को इंस्टॉल करेगा, तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है, मैंने थोड़ा सा वीडियो फास्ट किया है। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा हो चुका है, ओके। तो उबंटू का टर्मिनल वर्जन यहाँ पर आप में इंस्टॉल हो जाएगा। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला जो आपको काम करना है वो है टर्मक्स को एग्जिट करना है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से टर्मक्स को ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है उबंटू, ठीक है। तो ये सारी कमांड्स आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगी अगर आप पढ़ेंगे तो। मैं यहाँ पर मैनुअली भी कुछ कमांड्स को डाल रहा हूँ, बट वो सारी कमांड्स आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी।
ओके, तो इतना होने के बाद उबंटू टाइप करने के बाद आपको करना क्या है, चलते हैं वेबसाइट पर और यहाँ पर आप देखोगे हमने उबंटू डाल के एंटर कर दिया है। उसके बाद आपको ये वाला कमांड जो है उसे रन करना है, user.sh। आपको सूडो का जो रूट का जो यूज़र नेम और पासवर्ड है उसे सेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए उसे हम कर लेते हैं। सिंपल इस कमांड को एंटर करेंगे और पेस्ट करेंगे। तो ये भी गाइस थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं इसे भी थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ और जैसे ही यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए पूछेगा तो हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसे भी वेट कर लेते हैं और स्किप कर देते, थोड़ा सा फास्ट में इसे भी कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम आ चुके हैं और ये आपसे यूज़र नेम पूछ रहा है, तो आप लोअर केस में कोई भी यूज़र नेम लिख सकते हो। तो मैं महेश लिखता हूँ और फिर ये पासवर्ड पूछ रहा है, तो आप कोई भी पासवर्ड लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर 6 टाइम्स 0 पासवर्ड लगाता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो आपका रूट यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर सक्सेसफुली सेट हो चुका है। इतना होने के बाद आपको सबसे पहले फिर से एक स्टेप फॉलो करनी है, वो है टर्मक्स को एग्जिट करना है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है गाइस, वरना चीज़ें काम नहीं करेंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर से आप टर्मक्स को ओपन कीजिए और फिर से यहाँ पर लिखना है आपको उबंटू। तो जैसे आप उबंटू लिखेंगे आप टर्मिनल सेक्शन में आ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं करना क्या है। अब आपको GUI मोड इंस्टॉल करना है। अभी तक हमने जो इंस्टॉल किया था वो है टर्मिनल, सिर्फ हम टर्मिनल एक्सेस कर पाए थे, लेकिन अब हमें जो है वो डेस्कटॉप मोड चाहिए, यानी कि GUI मोड चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उबंटू लिखकर उबंटू के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद आपको ये जो कमांड हमने कॉपी किया है उसे यहाँ पर पेस्ट करना है। तो ये सूडो वाला कमांड है, ध्यान रखिए ये सूडो वाला कमांड है। इससे पहले हमने सूडो का रूट और पासवर्ड यहाँ पर सेट कर लिया है, तो इसे हम पेस्ट करके एंटर करेंगे। और जैसे ही आप इसे एंटर करोगे, ये गाइस जो टाइम लेगा ये कम से कम 15 से 20 मिनट भी आपका ले सकता है। जितना इंटरनेट आपका फास्ट होगा ये उस हिसाब से आपके फ़ोन में टाइम लेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और ध्यान रखिए इसे इंस्टॉल करते समय आपके फ़ोन में कम से कम 10 GB फ्री यहाँ पर होना चाहिए स्टोरेज, आपके फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में। चलिए इसे मैं स्किप करता हूँ। स्किप करने के बाद हम डायरेक्टली यहाँ पर आ चुके हैं और ये यहाँ पर हमें बता रहा है कि आप क्या इंस्टॉल करना चाहते हैं। फायरफॉक्स वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है कि अगर आप VS कोड वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको टाइप कर देना है जो भी आपको चाहिए। अगर आपको वीडियो एडिटर वगैरह VLC वगैरह चाहिए तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से नंबर टाइप कर देना और आप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप इंस्टॉल करोगे उतना ज़्यादा ये थोड़ा सा टाइम आपका लेगा। तो यहाँ पर भी थोड़ा टाइम लेगा, इसे भी मैं फास्ट करके यहाँ पर स्किप कर देता हूँ और आगे मिलते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि आप सक्सेसफुली अपने फ़ोन में उबंटू 24 को इंस्टॉल कर चुके हैं। इसके बाद आपको सिंपली सबसे पहला जो काम करना है वो है टर्मक्स को एग्जिट कर देना है और रिसेंट ऐप से सारी चीज़ों को हटा देना है। ठीक है, फिर से आपको टर्मक्स को ओपन करना है, यहाँ पर आपको लिखना है उबंटू। इतना लिखने के बाद अब आप टर्मिनल एक्सेस कर पाएंगे, बट अब हमें GUI मोड को भी एक्सेस करना है। तो GUI मोड एक्सेस करने के लिए आपको सिंपल एक कमांड यहाँ पर टाइप करनी होगी, वो होगी VNC स्टार्ट। तो यहाँ पर आपको लिखना है VNC स्टार्ट और एंटर कर देना है। फर्स्ट टाइम आपने लिखा है इसलिए आपको पासवर्ड सेट करना होगा VNC का। तो यहाँ पर हम पासवर्ड सेट कर देते हैं। 6 टाइम्स 0 मैंने टाइप किया है। उसके बाद यहाँ पर नो मैं टाइप करूँगा N और प्रेस एंटर कर दूंगा। तो आपका जो VNC सर्वर का जो पासवर्ड है वो सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Finance01 पोर्ट पे ये चल रहा है, यानी कि 1 जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो अब हम VNC व्यूअर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, एड्रेस सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे लोकल होस्ट और कोलन दे के 1 लिखेंगे। Finance01 है इसलिए हम 1 लिख रहे हैं। ओके गाइस, तो अब यहाँ पर आपको मशीन का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर उबंटू लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी को हाई करना है, फिर कनेक्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड के लिए पूछेगा, तो मैं बैक करता हूँ और रिमेंबर पासवर्ड को ऑन करके फिर मैं यहाँ पर पासवर्ड डालता हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने पासवर्ड सेट किया था अभी तो उसे मैं यहाँ पर VNC का डाल देता हूँ। उसके बाद जैसे आप डालोगे आपके सामने ये वाली स्क्रीन नज़र आ जाएगी और आप में सक्सेसफुली जो है वो उबंटू डेस्कटॉप यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो उसका इंटरफेस यहाँ पर काफ़ी क्लीन एंड इसका जो लुक है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ब्राउज़र वगैरह काम करता है या नहीं, इंटरनेट वगैरह काम करता है या नहीं। तो सिंपल मैं यहाँ पर ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज़र यहाँ पर ओपन हो चुका है, यानी कि ब्राउज़र ओपन तो यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं कि हमारा इंटरनेट जो है वो काम कर रहा है या नहीं। तो उसे चेक करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसे
सर्च बार में यहाँ पर कोई एक वेबसाइट को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे फेसबुक यहाँ पर ओपन हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा इंटरनेट भी काम कर रहा है विदाउट एनी इशू। यहाँ पर मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्मिनल का भी लुक यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, ट्रांसपेरेंट आपको टर्मिनल देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर मैं फाइल मैनेजर को ओपन करता हूँ और देखता हूँ हमारा इंटरनल स्टोरेज वगैरह दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं फाइल सिस्टम में, चलेंगे सिंपल और देखते हैं यहाँ पर हमारा SD कार्ड यहाँ पर दिख रहा है या नहीं। तो इसे मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ और अगर आप देखेंगे टॉप में तो SD कार्ड यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो इसे हम राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं और देखते हैं फाइल्स वगैरह शो कर रहे हैं नहीं। तो ओके, फोल्डर्स एंड फाइल्स जो मेरे इंटरनल स्टोरेज में थे वो सारे यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से गाइज आप इंस्टॉल कर सकते हो Ubuntu 24.04 को, वो भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन में विदाउट रूट। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि इसे ऑन कैसे करना है, फिर ऑफ कैसे करना है, फिर से ऑन कैसे करना है। तो उसका करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। तो पहले हम इसे VNC स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमने VNC को स्टार्ट रखा था। तो जैसे ही स्टॉप करूंगा यहाँ पर मैं VNC को यहाँ पर टर्मिनल को भी क्लोज करके एग्जिट कर दूंगा। इसके बाद आपको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो Ubuntu लिखना है। तो आप Ubuntu के अंदर आ जाएंगे, उसके बाद आपको VNC को स्टार्ट करना है। तो VNC स्टार्ट कमांड लिखेंगे और एंटर करेंगे। तो इतना लिखने के बाद आप अपने VNC वीवर एप्लीकेशन में अपने Ubuntu को एक्सेस कर पाएंगे। ये देखिए हो गया। उसके बाद आपको अगर VNC को ऑफ करना है तो सिंपल है, VNC स्टॉप लिख देना है आपको। तो मैं यहाँ पर VNC स्टॉप लिखता हूँ और आप इस तरीके से VNC स्टार्ट VNC स्टॉप कर सकते हो। और अगर आपको Ubuntu एक्सेस करना है तो Ubuntu में जा सकते हो। अगर रूट एक्सेस करना है तो sudo su लिख के आप रूट एक्सेस भी यहाँ पर कर सकते हो। तो आप इसे इस तरीके से जो है इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो लाइक ज़रूर करना गाइस। तो और यहाँ पर इस आर्टिकल में मैंने आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले एक बार आर्टिकल को चेक कर लेना और FAQ सेक्शन को भी एक बार चेक कर लेना। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।